हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो चलते हैं अपन नए टॉपिक्स पे बात करते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आज अपन बात करेंगे वही समांतर श्रेणी। अब बहुत दिन हो गए इसको खत्म करने की इच्छा हो रखी है, बहुत ज़्यादा दिन हो रहे हैं। हम इसको लंबा चैप्टर रहेगा ना, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होने के कारण पूरे नहीं कर पा रहे। कल तक अपन ने 3 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आज। और इसके लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप लिंक में देख के मतलब जो 5.1 है 5.2 है उनके लिंक मैंने नीचे वीडियो में डाल रखे हैं। और भी जो चैप्टर है उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे? इसने क्या बोला, एपी क्या देखिए 9, 17, 25 डॉट 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 और योग कितना चाहिए आपको 636, ठीक है। योग हाँ, तो कितनी पद लेने पड़ेंगे? तो पद यानी पदों की संख्या यानी n अपन को निकालना है। ये एक चीज तो हो गया। अब दूसरा चीज, प्रथम पद कितना है a बराबर 9। सार्वंतर आप सबको निकालना आता ही है, 17 - 9 यानी 8, सही है। और योगफल आपको Sn कितना दे रखा है 636। अपने पास बस फॉर्मूला ही है कि Sn लगा सकते हैं n/2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 गुणा d कोष्टक पद। ये अपने पास क्या है, सूत्र हो गया। Sn का मान आपके पास 336 है, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास नहीं है, दो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, तो a की वैल्यू अपने पुट कर दी। उसके बाद प्लस का प्लस, n की वैल्यू आपके पास वापस नहीं है तो -1 का -1 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 8। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद देखो चाहो तो आप इसको भेज दो, वरना अपन को पता है देखो 2 और 8 में से 2 कॉमन आके कट सकता है। चाहे अब कॉमन ले लो चाहे बाद में कॉमन ले लो, वो आपका माइंड डिपेंडेड है कि आप किस टाइप से करना पसंद करते हो। चलो मैं बाद में लेने की कोशिश करता हूँ, वरना 2 पहले भी कॉमन ले सकते हो। जैसे देखो 2 का भाग इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, 2 कॉमन ले ले, इजी हो जाएगा। अपन को मल्टीप्लाई कम करवाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, देखो 9 2 18, 8 को n से किया 8 है, 8 को 1 से किया -8 कोष्टक बंद। 636 का 636 n/2 का n/2, 18 में से 8 जाएगा ना, क्योंकि देखो 18 प्लस का 8 माइनस का है, तो कितने बचे 10 प्लस 8 है। अब 2 कॉमन ले लिया, 36 बराबर 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया। कॉमन आते यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे 4 है, 2 से 2 कट। 636 n को 5 से गुणा कराया 5n, n को 4n से गुणा कराया 4n की स्क्वायर। अब क्रम वाइज सेट कर लेते हैं, तो देखो प्लस के 4n स्क्वायर पहले, फिर 5n, प्लस की संख्या इधर आगे किसकी हो गई माइनस की, इक्वल 0। अभी भी n का मान नहीं आया, ये कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। अब इसके लिए आपके पास चौथी प्रश्नावली में तो श्रीधराचार्य लगाओ या गुणनखंड विधि लगाओ। अब दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड विधि लगा दो या श्रीधराचार्य लगाओ। गुणनखंड का मतलब पहले 4 को 636 से मल्टीप्लाई करा के चेक करना है कि गुणा कितना आता है और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप एक तरीका कर सकते हो कि 636 के टुकड़े कर सकते हो, पहले 2 3 1 8 और 1 5 9। अब कितने का जाएगा इनका 5 1 सॉरी 53 में कितने का जाएगा, 53 में 53 का ही ओके। तो अब देखो और साथ में ये 4 और है जो शुरुआत में गुणा करवाते ना, ये भी है 8 4 2 8 8 2 16 16 3 48। 53 में से 48 जाते हैं तो कितने बचते हैं 5, और 53 को 48 से गुणा करेंगे तो वही सेम मल्टीप्लाइज आ जाएंगे। तो ये तो गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य भी बता दी जाएगी। तो पहले गुणनखंड बता देता हूँ, 4n स्क्वायर, अपने पास टुकड़ा क्या बचा 49 और 53।
अब 5 किसकी चाहिए ये बताओ पहले, प्लस की चाहिए, तो अपन को पता है बड़ी संख्या किसकी लेनी पड़ेगी, प्लस की, और छोटी संख्या माइनस की। तो देखो 48 n माइनस के हो गए, 53 किसके हो गए, प्लस के, माइनस के 636 इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4n, तो देखो n कॉमन आ गया, 12 आएगा, 12 बार 24 बार 3 36 बार चौके 48, मतलब 4 का भाग कितनी बार गया, 12 बार। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 53, माइनस का माइनस। अब देखो 53 का भाग 636 में देखो कितनी बार जाएगा, 4, 4 3 12 इक्वल 0। दोनों क्या आ गए, कॉमन। यहाँ पे बचा 4n प्लस 53 इक्वल 0। सही है। अब दो साइड लेके देखते हैं, तो इतना उतारो। अब देखिए आप कि पहले मैंने ले लिया n माइनस 12 बराबर 0, माइनस के 12 इधर आगे प्लस के, और दोबारा लेने की कोशिश करता हूँ 4n प्लस 53 बराबर 0, प्लस का 53 इधर आगे माइनस का, n बराबर 53 बटे 4। एक तो यहाँ पे पहली बात तो n का मान माइनस में आ रहा है, दूसरा देखो 1 4 एकम 4, मतलब 4 का भाग 5 में एक बार, बचा 3 4 3 12, बचा क्या 1 4 2 8, पॉइंटों में आ रहा है माइनस पॉइंट दोनों, तो n की वैल्यू ये तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो अपन को क्या बचा था, कितने पदों का योग है, ये 12 पदों का योग 636 है। कितने पदों का योग है, 12 पदों का योग 636 है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। पांचवें क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर 5, ठीक है, और अंतिम पद क्रम से 17 व सॉरी मैंने साथ में छठा पढ़ लिया, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। अंतिम पद यानी an, और अंतिम पद है 45 और योग यानी sn कितने हैं, 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर यानी d। अब अपने पास देखो ना तो n का मान है ना d का मान है, तो an का सूत्र लगाने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब sn के छोटे वाले सूत्र में अपन सोचते हैं कि sn होता है, n होता है, a होता है, an होता है, मतलब यहां से उत्तर आ सकता है, तो बस तो हो गया सवाल। तो देखो अपन ने sn का सूत्र सोचा कि n बटे 2 a प्लस an ही होता है, वहां पे होता है, जिसमें अपने पास sn की वैल्यू 400, n की वैल्यू है नहीं, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 45। 400 का 400, n बटे 2 का n बटे 2, 5 और 45 कितने हो गए 50, कट गए कितनी बार 25 बार, और गुणा का 25 400 के क्या गया भाग में, कितनी बार भाग गया 16 बार। वेरी गुड, n की वैल्यू क्या आई 16। जब n की वैल्यू 16 है तो बताओ अब तो d का मान निकालना तो आसान है। कैसे, कि अपने पास an का फॉर्मूला होता है, यही होता है 45 का 45, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू अपने पास 16, d की वैल्यू अपने पास है नहीं। सही है, प्लस के 5 इधर आगे, माइनस के 16 में से 1 गया 15, कितने बचे 40, 15d,
डी बराबर 40/15, या 5 की टेबल से घटा 3 बार, ये घटा 8 बार, 8/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, एन का भी और डी का भी। इसी के साथ ये सवाल भी कंप्लीट होता है। फटाफट उठा लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 16वां। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से दे रखे हैं। प्रथम पद यानी ए, ये छठा क्वेश्चन है आपका। अंतिम पद यानी एन। ठीक है, यदि सार्वंतर डी 9 है, डी की वैल्यू 9, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। कितने पद है यानी एन, योग यानी एस एन। सही है। अब ए एन के द्वारा अपन एन का मान तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए एन का सूत्र लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17, एन की वैल्यू अपने पास नहीं है और डी की वैल्यू 9। प्लस के 17 इधर आके माइनस के एन माइनस 1 का एन माइनस 1, सॉरी 17 19 क्यों लिख रहा भाई, और 350 में से 17 गए तो कितने बचे। हाँ बताओ जल्दी से। 33। गुणा का 9 कहाँ आएगा, भाग में। अब देखो 3 की टेबल से कटा 3 3 9 और ये 11 बार, और 3 की टेबल से कट रहा है क्या, 3 3 9 बचे 2 7 3 21, 3 3 9 7 3 21। सही है। अरे देखो 3 का भाग 111 में 3 3 9 बचे 2 2 और 1 21, माइनस को 1 इधर आके प्लस का हो गया, ये कितने आ गए 38। अब अपन को क्या निकालना है, एस एन। एस एन का छोटा बड़ा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एन का मान 38, ए की वैल्यू आपके पास 17 और ए एन की वैल्यू आपके पास 350। ये तो 19 बार घटा, 17 और 60 67, 367। अब 367 से 19 को मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आए वही आपका एस एन योगफल आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना। 7वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 22 पदों का। 7वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 49 है 100। डी की वैल्यू तो कितनी है 7 और 22वां पद यानी ए 22 49 है। ठीक है, अब बताओ ए 22 को अपन ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं। ए का ए 21 का 21 और डी का मान 7। ठीक है, 21 सत्ती 147 प्लस का 147 इधर आके माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या बची 2। अब अपन मेरे पास बचा क्या है, ए का मान आ गया, डी का आ गया, एन का है, एस 22 का मान एन निकालना है आपको। एन है क्या अपने पास, एन है अपने पास, ए प्लस ए एन। कितने पद है 22 पद। कितने पद 22 पद। ए की वैल्यू कितनी 2, एन की जगह कितना आएगा 22 पद, 11
दो, A22 का मान कहाँ है, ये रहा 149। 151 को मल्टीप्लाई कराना है, कितना आएगा देख लो, एक का एक, 6 6 1, ये आएगा। ये तो इजी दे दिया यार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से आपको दे रखे हैं। इक्यावन पदों का योग पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, 51 पदों का, यानी S51 पूछा है। मतलब n का मान तो अपने पास हो गया, और इसमें आपको तीसरा और दूसरा पद दे रखा है। दूसरा तो पद यानी A2 14 और तीसरा यानी A3 बराबर 18। अब D निकालना आपके लिए सर्व सत्य है कि D आप कैसे निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 करके निकाल सकते हैं। A3 का मान कितना है 18 और इसका मान 14, तो 4। एक तरीका तो ये, वरना आप दोनों से समीकरण बनाओ और काट के निकालो, जो आपको बेटर लगे वही तरीका आप अपना लो। अब A2 निकालना है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। A2 का मान 14, A का मान है नहीं, D का मान 4, प्लस के 4 इधर आके माइनस के A की वैल्यू क्या आ गई 10। बस अब हो गया S51, तो 51/2 A की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला यही तो था A प्लस, ओहो छोटा वाला तो नहीं लगेगा इसमें, बड़ा वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटे वाले से तो an का वैल्यू नहीं है ना अपने पास। तो देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है अपने पास 51, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, n की वैल्यू 51, d की वैल्यू 4। 51/2 का 51/2 10 50 इंटू 4, सही है। 51/2 10 200, 51/2 इंटू 210, 210 में भाग गया कितनी बार बताओ, 155 नहीं, पहले एक बार गया फिर भाग टूटने का 0 लगा 5, तो 51 इंटू 105। आपको 51 को 105 से क्या करवाना है, गुणा करना है। जो ही आंसर आए वही आपका 51 पदों का योग है। इसी के साथ 8वां सवाल भी कंप्लीट होता है। 9वां, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। पूछा है वो सबसे पहले लिख दो ताकि डाउट में माइंड में रहे कि अपन निकालने क्या जा रहे हैं। प्रथम n पदों का योग, यानी इसने 9वें सवाल में Sn पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों यानी S7, क्या बोला है, S7 का योग 49 है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग 289 है। तो लग जाए अब काम पे वापस। तो देखो 7 पद है, ना तो अपने पास an है, ना a है, ना d है, खाली n का मान है, ठीक है। तो अपन बड़ा वाला सूत्र फिट करते हैं। यहाँ पे देखो Sn का सूत्र क्या होता है अपने पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और इक्वल में कितने देखे 49, n की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू है नहीं, n की वैल्यू 7, d का d इक्वल 49 के 49, 2a का 2a, 7 में से 1 गया 6d,
अपन को पता है कि गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में, 7 सत्ती गुणा 50, 2a प्लस 6d बराबर 14। अब देखो सब में 2 का भाग लग रहा है तो 2 का भाग दे दिया, d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सब में देखो 2 का भाग लग रहा है, मैंने 2 का भाग दे दिया, मतलब 2 कॉमन लेके उधर 7 में 14 में भाग दे दिया, एक हो गई। अब ये निकालते हैं अपन S17, सेम 289। अब देखो सेम यही तरीका, 17/2, 2a 17 माइनस 1 d कोष्टक बंद इक्वल 289। ठीक है, दो ए का 2a प्लस 16d, गुणा की संख्या वही सेम, भाग में 17 आया, भाग में गुणा में गया 2, 2a का 2a, 16d का 16d, 17 का भाग 289 में 17 बार। अब देखो इनमें भी सब में 2 का भाग जा रहा है, तो a 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। आपको पहले भी बोला था जब ऐसा बन जाए कि समीकरण 1 और 2 आ जाए और ad का मान ना हो तो आप समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 में से 1 घटा दो। तो देखो a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7, घटाते टाइम चिन्ह चेंज, 5d बराबर 10, d बराबर 10/5 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई 2, और d का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, मैंने समीकरण 1 में रखना उचित समझा, समीकरण 1 में d का मान। ठीक है, तो देखो a का a 3 × 2 बराबर 7, कितने हो गए 6 बराबर 7, प्लस का 6 इधर आके माइनस का a की वैल्यू कितनी आई 1। ये आपका इसका सवाल हो गया। बस अब थोड़ा सा और बाकी रहा, इतना जल्दी से उतारो। अब अपन मेन बात पे आते हैं। अपन को मेन चीज जब पूछी क्या थी, SN, SN पूछी है, तो अब देखो SN का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 का n/2, 2 का 2, a की वैल्यू 1 निकालिए, n का n, -1 का -1, d की वैल्यू 2 निकालिए, n/2 का n/2 सही है, 2 का 2, 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 2n-2 सही है, 2 से 2 कट, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, बचा क्या n²। SN का मान क्या आया, या n पदों का योग क्या आया n²। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से में एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। आपको an की वैल्यू दे रखी है और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके दो ऑप्शन है 10वें के, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप SW के तौर पे खुद कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करोगे जब तो सीखोगे। तो देखो सवाल है आपके पास an का पहला, 10वें का पहला, an बराबर 3 + 4, ठीक है, और प्रथम 15 पदों तक, मतलब n का मान 15 तक ही होना चाहिए। प्रथम है मतलब 1 2 3 4 5। अब अपने पास कोई इलाज तो है नहीं और अपन ने प्रथम पदों का योग निकालना है, तो माना n की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 रखने पर तो देखो a1 1, 3 + 4 कितने आ गए 7, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 2 रखने पर, ठीक है, तो a2 3 + 4 × 2, अरे इस n की जगह रख रहा हूँ 8, कितने हो गए 11। d निकालना होगा तो कैसे निकालोगे,
A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितने आए 4। अब आपको निकालना क्या है योग Sn बराबर n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 15 पदों तक का है 15 बटे 2 का 2, a की वैल्यू क्या निकाली आपने 7, 15 पद है तो माइनस 15, डी की मान 4, 15 बटे 2 14 इंटू 4। ठीक है, अब चाहो तो गुणा करा लो वरना 14 कॉमन ले लो, इजी रहेगा। मैं ले लेता हूं 14 बाहर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 4, 7 बार कट गया, 15 सत्ती 105, मल्टीप्लाई में कितना रहा 5, कितना हो गया 25 और 5 525 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा आप खुद करोगे, सेम इसी तरीके से होगा। और उसके आंसर कमेंट करना मेरे को। ये 11वां सवाल, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, n पदों का योग 11वें में 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद जो S1 के बराबर है, प्रथम दो पदों का योग जो निकालना है वो लिख लेते हैं। प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, और दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद, ये पूछ रहा है शायद, और तीसरा पद 10वां पद और nवें पद क्या थे। अब आपने कभी ये पढ़ा होगा an बराबर Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब a1 की वैल्यू S1 के इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो देखो a2 S2 माइनस S2 माइनस 1 यानी S2 माइनस S1, तो मतलब अगर S2 में से S1 घटाओगे तो क्या आएगा A2। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अपन इसमें ऐसा कुछ करेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आप जैसे अपन घटाते ना A2 में से A1 तो D आता है, वैसे ही। अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अपन के पास क्या है, देखो शुरुआत अब यहां से करते हैं। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, मैं माना n बराबर 1 रखने पर अपनी स्वेच्छा से S1 बराबर 4 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितने बचे 3, जो S1 का मान है वही A1 का मान होगा, फिक्स है। अब क्या निकालना है A2 और S2 निकालना है, तो वही n बराबर 2 लेने पर देखो S2 बराबर 4 2 माइनस 2 की स्क्वायर 8 माइनस 4 यानी 4। ठीक है, तो अपने पास A2 निकालना है, अभी बताया था A2 निकालने क्या करेंगे S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 यानी 1। ठीक है, अब क्या निकालना अपन को, A2 आ गया, A3 निकालने के लिए आपको पता है कि आप A2 में से D जोड़ सकते हो, तो क्योंकि D की तो आवश्यकता पड़ेगी, अपन D निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है आपके पास 1 और A1 कितना है 3, क्या आया माइनस का 2, A3 निकाल दो, A2 की वैल्यू 1 और D की वैल्यू माइनस 2, तो क्या बचा माइनस का 1। अब क्या पूछा है 10वां पद, तो देखो A10 यानी A प्लस 9D, A की वैल्यू कितनी है 3, 9 का 9, D की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, माइनस का 9 18, कितने बचे माइनस के 15, 10वां पद क्या आएगा माइनस का 15। और अब क्या निकालना है an, A प्लस n माइनस 1 गुणा D,
ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू है नहीं, डी की वैल्यू -2, माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस 5 - 2n हो गया आपका आंसर है कंप्लीट। इतना ही है। इसी के साथ 11वां सवाल भी कंप्लीट। बारहवां सवाल देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित हो। अपन वो धन पूर्णांक याद करने हैं, वो भी 40, प्रथम 40 है मतलब शुरुआत से, और जो 6 से क्या हो विभाज्य। तो देखो 12वां सवाल है ना, 12वां सवाल 6 से विभाजित 40 पूर्णांक। अब इसके लिए अपन को पता है कि 40 संख्या, मान लो 1 से लेके 40 या 1 से लेके वो संख्या देखनी है जहां पे 6 से, तो सबसे पहले 6 से विभाजित 6 ही होता है, फिर 12 डॉट डॉट, ठीक है। और अब देखो 40 धन पूर्णांक है, मतलब n की वैल्यू 40 है, और उनका क्या ज्ञात करना है अपन को, योग ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना है। तो देखो a की वैल्यू 6, d की क्या वैल्यू है 12 - 6 यानी 6 बच गए, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 40, SN आपको निकालना है। तो देख लो ये तो इजी सा हो गया, SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 40/2, 2 का 2, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू 40 - 1 और d की वैल्यू भी 6, ये हो गया 20, 12 39 इंटू 6, 20 का 20, 12 का 12, 39 को 6 से गुणा करो, कितने आए 234 पक्का, 20 ये जुड़ गए, कितने हो गए 2 4 6, 246 को गुणा करा दो 20 से, जो ये आंसर आए वही आपके पूर्णांकों का योग हो जाएगा, 40 पूर्णांकों का, ठीक है। इसके साथ ये आंसर है कंप्लीट। इतना ही है। अगला देखो 13वां सवाल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, गुणज का मतलब भी सेम यही होता है, मतलब वो 8 के गुणन में है क्या, जैसे 8 × 8 × 8 × 1 8 × 2। तो देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो मतलब पहला वो तो 8 ही हो गया, दूसरा 16 डॉट 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 चलते जाएंगे। तो देखो a की वैल्यू 8, d की वैल्यू भी क्या हो गई 16 - 8 यानी 8, और n की वैल्यू इस बार कितनी होगी 15। तो देखो SN बराबर n की वैल्यू 15/2, 2 × 8, n की वैल्यू 15 - 1, d का मान भी 8, 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो रहने दो 16, इधर बच गए 14 × 8, ठीक है 15/2, चाहो तो 8 कॉमन ले लो चाहे 2 कॉमन ले लो, आपकी जो मन इच्छा करे, ना लो तो ऐसे कर लो। हाँ अब 14 8 कितने होते हैं, और आगे गुणा भाग करा के आप आंसर स्वयं निकाल सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। करवाना पड़ेगा, चलो 115/2 इंटू जोड़ दो 128, 128 में 2 का भाग 64 बार, 15, अब तो गुणा भाग करवा लोगे आप।